हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल त्रिमाना क्लासेस और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए क्लास 9 की इस सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है वो बच्चों क्या है, वो है सीजन्स। मैं पहले बता चुका था प्रीवियस लेक्चर में कि ये जो है वो दो पार्ट्स में आएगा। फर्स्ट पार्ट में हम विंटर्स और समर्स को समझेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम जो एडवांसेस ऑफ मानसून एंड रिट्रीटिंग ऑफ मानसून को समझेंगे, है ना। क्योंकि दोनों चीजें एक में बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा और इसको डिलीवर करना बहुत ही मुश्किल है ना। तो अगर लाइव क्लास होती तो एक लेक्चर में भी डिलीवर किया जा सकता था, लेकिन अभी लाइव क्लास की फैसिलिटी हमारे पास इतनी अच्छी यहाँ पर नहीं है, तो मैं दो लेक्चर्स में इसको डिलीवर करूंगा। तो समझिएगा वन बाय वन। मेरे आपके सामने बोर्ड पर देख रहे होंगे आप, एक इंडिया का मैप है और एक तरफ मैंने एक सर्कल बना रखा है जिसका यूज मैं एक ग्लोब की तरह करूंगा, एक मॉडल ऑफ अर्थ, है ना। तो अब हम स्टार्ट करेंगे सीजन्स। सीजन्स को समझने से पहले हमको कुछ चीजें बेसिक नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स क्या है, उसके यूजेस क्या हैं, क्यों ड्रॉ किए गए हैं, सन के अकॉर्डिंग सोलर रेडिएशन का मूवमेंट अर्थ पर किस तरह होता है, इन सब चीजों को जाने बिना अगर हम सीजन स्टार्ट कर देंगे तो सीजन आपको समझ में बेटा नहीं आएगा। अगर मैं कहूं कि बच्चों सीजन 4 होते हैं, समर, विंटर, एडवांसिंग ऑफ मानसून और रिट्रीटिंग ऑफ मानसून, और मैं टाइम बता दूं कि समर स्टार्ट हो जाता है बच्चों मार्च से लेकर और लगभग जुलाई तक समर रहता है। जुलाई से और सितंबर तक आपका एडवांसेस ऑफ मानसून रहता है। उसके बाद आपका रिट्रीटिंग ऑफ मानसून अक्टूबर एंड नवंबर, और फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी आपका विंटर्स हो जाता है। तो बच्चों ऐसे समझ में नहीं आएगा, आप सिर्फ इसे एक फैक्ट की तरह याद कर लेंगे, लेकिन जब आपको मैं वन बाय वन सारी चीजें दिखाऊंगा यहाँ पर तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और एक भी फैक्ट आपको मिस नहीं करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम इससे स्टार्ट करेंगे। तो अगर मैं देखूं तो जो सबसे पहला एक सर्कल जो बिल्कुल बीच से मैं अर्थ पे डालूं तो ये कौन सा सर्कल है बच्चों, दिस इज इक्वेटर, 0 डिग्री लैटिट्यूड, है ना। It passes from middle of the earth and it divides the earth in two equal hemispheres, northern hemisphere in top of the equator and southern hemisphere in below of the equator, है ना। तो हम देखें तो इंडिया इज टोटली लाइज इन विच हेमिस्फीयर बच्चों, ये तो आपको लगभग बेसिक में अभी तक मालूम है ही कि इंडिया कहाँ है। इंडिया पूरी तरह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। अब हम बच्चों डिस्कस करते हैं कुछ और चीजें, जैसे कुछ और भी सर्कल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल ऑन 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड 23 डिग्री 5 मिनट 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड, दिस सॉरी सदर्न लैटिट्यूड, इट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो बच्चों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भी जानना जरूरी है। क्यों जरूरी है आइए बताते हैं। अब सन की अगर परपेंडिकुलर रेस का मूवमेंट हम अर्थ पर देखें तो वो सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में ही होता है। एक डेट लीजिए, मैं आपको बताता हूं, 21 मार्च वो डेट होती है जिस डेट को सन की परपेंडिकुलर रेस बिल्कुल इक्वेटर पर चमक रही होती है, इस पर। अब इक्वेटर पर जब परपेंडिकुलर रेस चमकेंगी तो पूरे अर्थ पर दिन और रात बराबर होंगे, ये इक्विनॉक्स कहलाता है। उसके बाद जैसे जैसे मार्च के बाद अप्रैल आता है, ये वन बाय वन, डेट बाय डेट, जैसे जैसे असेंडिंग ऑर्डर में आगे बढ़ता है समय, हम देखेंगे सन की परपेंडिकुलर रेस का मूवमेंट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ओर बढ़ता है। मतलब 1 डिग्री लैटिट्यूड पर कभी चमक रही होंगी, कभी 2 डिग्री लैटिट्यूड, कभी 3 डिग्री लैटिट्यूड, और ऐसे ऐसे करते करते हम देखते हैं 21 जून को सन की परपेंडिकुलर रेस बच्चों कहां चमकती हैं, ये चमकती हैं यहाँ, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बच्चों यहां देखिए इंडिया के बिल्कुल बीच से होकर गुजरता है, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब इमेजिन कर लीजिए कि 21 जून को इंडिया में कैसा वेदर होगा। आप देखेंगे अगर इस पर बिल्कुल परपेंडिकुलर रेस पड़ रही हैं तो जून का महीना बहुत गर्म होता है, समर वेकेशन हो जाते हैं, लोग घर में बैठते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर सोलर रेडिएशन एक्सट्रीम लेवल पर रिसीव हो रही है पूरे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, है ना। तो हम देखेंगे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर सबसे बड़ा दिन हो रहा है और सदर्न हेमिस्फीयर पर इस दिन सबसे छोटा दिन होगा और सबसे बड़ी रात होगी। यहां सबसे छोटी रात होगी, सबसे बड़ा दिन होगा, है ना।
तो इस तरह से हम देखें तो बच्चों हमने कहा कि जैसे जैसे 21 मार्च के बाद का टाइम आएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आसपास के जितने भी एरियाज होंगे वहां समर सीजन स्टार्ट होगा। क्या होगा? समर सीजन। और समर सीजन के स्टार्ट होते होते आप देखेंगे कि जितने भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास के एरिया होंगे वहां पर किस तरह का प्रेशर क्रिएट होगा बच्चों। तो आप देखेंगे कि स्टार्टिंग पूरा यहाँ जो नॉर्दर्न प्लेन्स है आपका, यहाँ टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ेगा और यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होगा। अब बच्चों यहीं पर लो प्रेशर क्यों क्रिएट हो रहा है, मैंने यहां क्यों नहीं बताया? क्योंकि ये बच्चों पेनिनसुलर इंडिया है और आप देखते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ क्या है, ये बच्चों चारों तरफ यहाँ पर वाटर है, इंडियन ओशन है। और यहाँ पर एक फैक्टर काम करता है जिसको कहते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सी। इसीलिए आप देखते हैं कि गुजरात में, महाराष्ट्र में, गोवा में, है ना, कर्नाटका के कोस्टल एरियाज, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के कोस्टल एरियाज, यहाँ साल भर मौसम मॉडरेट रहता है वेदर, और क्लाइमेट आपका एक्सट्रीम नहीं होता, ना बहुत ज्यादा ठंडी ना बहुत ज्यादा गर्मी। रीजन ये वाटर के एक्सट्रीम, बहुत बड़े वाटर के कांटेक्ट में है, तो पानी बहुत तेजी से ना गर्म होता है ना बहुत तेजी से ठंडा होता है। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस फ्रॉम द सी बढ़ेगा, अंदर की ओर आ जाएंगे, आप देखेंगे जो क्लाइमेट है, एटमॉस्फेरिक स्टेट है, वो एक्सट्रीम लेवल पर होगा। आप देखें टेम्परेचर भी बहुत तेजी से बढ़ेगा और बहुत तेजी से कम होगा, मतलब जमीन बहुत तेजी से गर्म होगी तो गर्मियों में बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और ठंडियों में बहुत तेजी से ठंडी भी हो जाएगी, है ना, तो टेम्परेचर बहुत तेजी से कम हो जाएगा। तो गर्मियों में अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ बच्चों कैसा प्रेशर बनेगा? लो प्रेशर बनेगा। और ठंडियों में अगर टेम्परेचर घटेगा तो कैसा प्रेशर बनेगा बच्चों? प्रीवियस क्लास में बताया था, ठंडी हवा भारी होती है, ज्यादा दबाव डालेगी, हाई प्रेशर बनेगा, है ना। तो इस तरह हमने देखा कि समर कैसे स्टार्ट होता है। समर के स्टार्ट होने का रीजन क्या है? सन का नॉर्थवर्ड मूवमेंट, है ना। तो इंडिया तो जाओ, जो इंडिया का मेन लैंड है वो तो 8 डिग्री 4 मिनट से ही स्टार्ट हो जाता है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड। इट मींस इंडिया बिल्कुल इक्वेटर के बहुत करीब में है, तो इंडिया में इसका इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा रहता है सन की परपेंडिकुलर रेस का। तो थ्रू जून यहां पर टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि एक्सट्रीम लेवल पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। अब यही लो प्रेशर एरिया आगे चलकर मैग्नेट की तरह काम करेगा और मॉनसून विंड्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो ये तो हो गया बच्चों समर का सीजन। अब हम बात करें कि विंटर्स का कॉन्सेप्ट क्या है। तो आप देखिए 21 जून के बाद क्या होगा? आफ्टर 21 जून सन की परपेंडिकुलर रेज जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे चमक रही है ये फिर वापस इक्वेटर की ओर लौटेंगी, और 23 सितंबर तक आप देखेंगे ये फिर से इक्वेटर पर होंगी, फिर से इक्विनॉक्स होगा। उसके बाद क्या होगा बच्चों? सन की परपेंडिकुलर रेज का मूवमेंट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की तरफ हो जाएगा, और 22 दिसंबर तक ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे पहुंच जाएंगी। तो हम देखेंगे कि ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन की परपेंडिकुलर रेस का इफेक्ट बिल्कुल कम हो जाता है, और इसलिए 23 सितंबर के बाद जैसे जैसे टाइम बीतता है ना, अक्टूबर आता है, फिर धीरे धीरे नवंबर स्टार्ट होता है और ठंडियों की शुरुआत नवंबर से लगभग हो जाती है। और इसका रीजन क्या होता है कि सन की परपेंडिकुलर रेस का इंपैक्ट धीरे धीरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कम हो जाता है और सदर्न हेमिस्फीयर में बढ़ने लगता है। तो इधर गर्मियों की शुरुआत हो रही है और उधर ठंडियों की शुरुआत हो रही है ना। तो हम देखते हैं कि धीरे 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 यहाँ स्लैंटिंग रेस पहुंचेंगी और इधर परपेंडिकुलर रेस पहुंचेंगी। अब एक क्वेश्चन आता है, आप देखिए 22 दिसंबर को ये कहाँ है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को, है ना। तो मैंने बताया कि एक क्वेश्चन बहुत आता है कॉम्पिटिशन्स में कि कौन से देश में क्या होता है कि क्रिसमस डे ठंडियों में, सॉरी, गर्मियों में मनाया जाता है। तो आप देखेंगे ज्यादातर कंट्रीज जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है वहां क्रिसमस डे ठंडियों में होता है। और यहां देखिए कंट्री ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर में क्या क्या पड़ रही है? गर्मी पड़ रही है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के आसपास है। तो यहां पर गर्मियों में क्रिसमस डे मनाया जाता है। कब होता है? गर्मियों में। तो बच्चों जैसे जैसे ये नीचे की ओर आएगा आप देखेंगे नवंबर से ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? ठंडियों की शुरुआत हो जाएगी। अब ठंडी का कॉन्सेप्ट अगर हम इंडिया में देखें तो विंटर्स स्टार्ट होता है मिड ऑफ नवंबर, और दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक लगभग रहता है। फरवरी तक विंटर्स लगभग खत्म हो जाता है, लास्ट ऑफ फरवरी विंटर का एंड माना जाता है, और मार्च से हम ये मान लेते हैं कि समर स्टार्ट हो जाता है। तो जनवरी जो है, दिसंबर एंड जनवरी, ये विंटर्स के सबसे ठंडे महीने होते हैं इंडिया के लिए।
अब यहाँ भी जनवरी और दिसंबर में भी जो कोस्टल एरियाज हैं यहाँ टेम्परेचर माइल्डर विंटर होगा, है ना, बहुत ज्यादा ठंडक नहीं होगी। लेकिन अंदर की टेम्परेचर बहुत तेजी से कम होगा। अभी मैंने क्या बताया था, मैंने बताया कि जमीन बहुत तेजी से गर्म होगी, बहुत तेजी से ठंडी होगी। तो ठंडी हो जाएगी तो यहाँ पर कैसा प्रेशर बन जाएगा, हाई प्रेशर। विंटर्स में कैसा बन जाता है, हाई प्रेशर बन जाता है। अब अगर बच्चों लो प्रेशर और हाई प्रेशर का कॉन्सेप्ट आप समर और विंटर में समझ पा रहे होंगे, तब तो आप बहुत अच्छी तरह से एडवांसिंग ऑफ मानसून और रिट्रीटिंग ऑफ मानसून को समझ सकते हैं। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर, जो प्रीवियस वीडियो मैंने इससे पहले कल डाली थी, उसको एक बार अच्छी तरह देखिए, एक दो बार अच्छी तरह देखिए और प्रेशर को और विंड को, इन चीजों को समझने की कोशिश करिए कि विंड्स क्यों चलती हैं, प्रेशर कैसे क्रिएट होते हैं, और फिर आप नेक्स्ट लेक्चर को देखिए, जिससे कि आपको चीजें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए, है ना। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं, और कल की वीडियो से पहले आप अपना सारा डाउट क्लियर कर लीजिए, क्योंकि कल आ रहा है एडवांसिंग एंड रिट्रीटिंग ऑफ मॉनसून। हमारा भी मॉनसून आ रहा है और मैं यहाँ वीडियो में भी मॉनसून लेकर आ रहा हूं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसको शेयर भी करिए। आप लोग वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते, लाइक जरूर किया करिए। धन्यवाद।